आज हम अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2008। बाप दादा ने टाइटल दिया है मुरली का, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने साइलेंस की शक्ति का कितना महत्व है और इस साइलेंस की शक्ति से हमारी अंत कैसे सुहानी होगी वो बाबा ने बताया। सेवा में कैसे साइलेंस की शक्ति को यूज करना है, संबंध संपर्क में कैसे उसे यूज करना है, बाबा ने समझाया था। आज भी बाबा कहते हैं संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुंच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। परमात्मा स्नेह की कितनी कमाल है वो बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। एक तो स्नेह का विमान स्नेही के पास पहुंचा देता है, बाप समान अशरीरी सहज बना देता है, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। जैसे ही बाप के समान स्नेह में हम पहुंच जाते हैं तो बाबा क्या करता है, हम बच्चों को आप समान अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। शिव जयंती की मुरली पर बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, आपका भी जन्मदिन बाप का भी जन्मदिन है। बाप और दादा दोनों अपनी अपनी वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। खासकर भारत में तो शिवरात्रि का बहुत महत्व है ना। छोटा बच्चा हो, कुमार कुमारी हो या गृहस्थी हो, शिवरात्रि के दिन हर कोई व्रत रखता है, जागरण करता है, तो बहुत भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। जो श्रद्धा से मनाते हैं उनकी बहुत कमाल है। यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त है ना, आपको ही कॉपी किया है। आप कैसे मनाते हो उन्होंने फिर स्थूल रीति कर दी, तो आपके ही भक्त हैं। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। हमने एक जन्म किया, उन्होंने एक दिन का रखा व्रत। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वो एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे
कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे आपके भक्तों ने आपको बहुत अच्छी तरह कॉपी किया है, पर जिनका यादगार है, बाबा उनसे पूछ रहे हैं, आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत पवित्रता का लिया है? सिर्फ स्वयं की पवित्रता नहीं, बाबा कहते हर प्रकार की मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गए हैं, वो चेक करो कि ये जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। इस बात को बाबा कहते अच्छी तरह चेक करो, हर प्रकार की पवित्रता। ये पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? फिर बाबा पूछ रहे, पक्का लिया है? कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है। पूछ रहा है बाबा, पक्का व्रत लिया है तो माया भी तैयार खड़ी है आपके व्रत को हिलाने के लिए। या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है या कभी कभी का? कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सब 100% से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो बहुत सब उमंग में, उत्साह में, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम की ही होती है, माना मोस्टली बाबा कहते मेजोरिटी का प्यार है, माना 100% है बाबा से, बहुत थोड़े हैं जिनका परसेंटेज में प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजोरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, बाबा आज विशेष इस बात को बार बार अंडरलाइन कर रहे। मनसा वाचा कर्मणा तो बाबा कहता ही है, पर आज बाबा बार बार कह रहा है संबंध संपर्क की भी पवित्रता। चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है कि वैरायटी फेस होते रहते हैं, कभी उदासी का, कभी ना उम्मीदी का, कभी नाराजगी का, कभी आवेश का, कभी दिल शिकस्त पने का। ऐसे अलग अलग मूड्स तो नहीं होते। चेहरा क्या दिखा रहा है चेक करो। बाप दादा की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न।
कभी कोई बात में खाली नहीं, सदा संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला। ऐसा चेहरा तो नहीं है। ये बाबा जो सुना रहा है, हम सब इसके किसी न किसी रूप में अनुभवी हैं। तो बाबा कहते ये सब चेक करो, हर बात में संपन्न बने हैं। मुखड़ा बाप समान है, मूरत बाप समान है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने ये भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। ये तो फिक्स है, बाबा ने पहले से ही बता दिया है। आप जितना फुल फोर्स में आगे बढ़ेंगे, माया उतना डबल फोर्स से आपके सामने पेपर लाएगी। लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगा देना। नजदीक आने का उसको मौका ही नहीं देना है, दूर से भगा देना। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं, माया आ जाती है, आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभाव में आए तो क्या हुआ? होश खो देंगे। जो ईश्वरीय होश है, ईश्वरीय नशा है, वो खत्म है ना, बेहोश हो जाएंगे, माया का जोश आ जाता है। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते? ये निशानी बाबा सुना रहा है कि माया आपके पास आकर बैठी है, उसकी निशानी है। सोचते हैं अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गे गे करने लग जाते हैं तो क्या होता है? माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, संपन्न मूरत है ना, खिला हुआ गुलाब, सदा गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं। देखो बाबा कितना अलर्ट कर रहा है, दे देगा या दे रहा है नहीं, लेकिन मैंने पहले से ही समय की समीपता का इशारा, अचानक रहने का इशारा दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट रहना आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। अलर्ट रहने के लिए, अचानक के पार्ट में पास होने के लिए चेक करो सदा मन बुद्धि क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। देखो बाबा कितना रहम दिल है, इतनी बार बाबा ने ये बात सुनाई है
अचानक होगा, अलर्ट रहो, एवर रेडी रहो। समय समीप आ गया, फिर भी बाप का इतना प्यार है कि बाबा फिर से ये बातें हमें समझाता है कि ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो कहाँ दूर बैठे भी होंगे, लेकिन क्लीन और क्लियर मन बुद्धि से बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो, जितनी हो सके बाबा कहते भरपूर करो उसको अपने अंदर स्टॉक के रूप में। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। कौन सी स्टेज चाहिए? व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच ना करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं, है ना। तो ये बीच बीच में जो छोटे छोटे पेपर होते हैं उसमें अपनी स्टेज को चेक करो। बाबा तो कह रहा है हर समय मन और बुद्धि कंट्रोलिंग पावर वाली हो, और उसके लिए चाहिए मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर, तब अंतिम समय में हम पास होंगे। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश भी दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दी और वो अनुभव करते थे। जिसको सकाश देते थे ब्रह्मा बाबा, वो बच्चा अनुभव भी करता था। तो बाबा भी कहता है, जब पता हो कि बहुत हलचल है, बहुत कारोबार है, बहुत बिजी है, 1 सेकंड निकालो और साइलेंस की शक्ति में, अनुभूति में, गहराई में चले जाओ, ऐसा बाबा कहते हैं। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। अभी इस बात को डबल अंडरलाइन करना है। बाबा अटेंशन क्या दिला रहे, देखो, बहुत ध्यान में रखने की बात है। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। ये बैंक अभी ही खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। एक तो साइलेंस की शक्ति के लिए कह रहे बाबा, और अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे? इसीलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं, जो करना है वो अभी कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। कितनी गहरी बातें। अंतिम समय के पेपर की तैयारी के लिए बाबा कितनी बातें सुना रहे हैं। जो करना है अभी करो, जो सोचना है अभी सोच लो, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो सोच
पश्चाताप बन जाएगा। यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति। 1 सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। 1 सेकंड, इतना इस दुनिया में कोई बिजी नहीं है जो वो ये कहे कि हमें 1 सेकंड का भी समय नहीं है ना। इसलिए नहीं, 1 सेकंड भी निकालो, साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देकर चलना अच्छा लगता है। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो। बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है ना, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। मेरे बच्चे हैं और सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते हैं। बाबा को भी बड़ा फकुर है। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर, संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है। उत्सव में क्या होता है, सदा उमंग रहता है ना, तैयारी करते रहते हैं, कुछ न कुछ नवीनता करते हैं। तो बाबा कहते युग ही पूरा उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है, या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गए तो नहीं है ना। जो समझते हैं बनना ही है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं, कुछ भी त्याग करना पड़े, तैयार हैं? बाबा पूछ रहे सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है, त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य। इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसीलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है। मेरा कौन है? पहले बाबा याद आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। कभी भी किसी को भी कहते हैं बाबा, अगर मेरा कहते हो तो बाबा शब्द याद आता है ना। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आए। जब भी कहो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ये कर रही हूं, ये मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हदों की बातें अभी खत्म, बेहद हो जाए। बाबा कहते हैं मैं और मेरा हद से निकाल बेहद में ले जाओ। मैं आत्मा, मेरा बाबा। हो सकता है, कांद तो हिलाओ। बाबा कहते हाँ तो करो, हाँ बाबा हो सकता है। आदत डालो, मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे, करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे। मैं कर रही हूं नहीं, मैं आत्मा करने वाली, बाबा कराने वाला है ना। तो मैं भी आ गया, मैं आत्मा, और मेरा भी आ गया मना मेरा बाबा। तो मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरी सेवा है, मुझे ही करनी है, मेरे सिवाय ऐसा सेवा कोई नहीं कर सकता। ये मेरी ड्यूटी का नशा बहुत होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन है?
ये ड्यूटीज प्रभु की देन है। देखो बाबा कितना अच्छा सुना रहे। क्या याद करो, देने वाले दाता की देन है, मेरी ड्यूटी नहीं है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है क्या? बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। ये सब हमारे स्वरूप में दिखाई दे। देखो फिर पढ़ेंगे एक बार, क्या क्या हमें अपनी इस ब्राह्मण जीवन में नेचुरल नेचर बनानी है। बाबा कहते हैं सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी ये नेचर है। बाबा कोई क्या कहते? बाबा आप समझ जाओ, ये मेरी नेचर ही ऐसी है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ये है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है ऐसा बोल, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़ी किया है। भगवान के भी शिक्षक, भगवान को भी समझाने वाले हम बच्चे चतुर सुजान बन जाते हैं। बाबा को क्या कहते हैं? बाबा मेरी नेचर ऐसी है, आप समझ जाओ ना, मेरा भाव ऐसा नहीं है, नेचर है, मेरा बोल ही ऐसा है। क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला। क्रोध थोड़ी किया बाबा, सिर्फ तेज बोला। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? तेज आवाज में बोलना या फिर क्रोध करना, ये सब रावण की नेचर है या आपकी है? आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। बस इसे पक्का करो। मेरी नेचर क्या है? अनादिकाल, आदिकाल और पूज्य काल। और संगम पर क्या है मेरी नेचर? ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप, ये मेरी नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसीलिए जाती नहीं है। आपसे प्यार हो गया है, आप बार बार किसी को कहो तुम तो मेरे हो, तुम मेरे अति प्रिय हो, मेरे पास ही रहो, तो जाएगा? पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छुपा कर रखे, तो अच्छा माना जाता है। कोई और की चीज, लेकिन उसके जाने के बाद आपने उस चीज को अपने पास बिना बताए छुपा के रख दिया, तो ये तो कितनी बड़ी खयानत है ना अमानत में। अच्छा माना जाता है? नहीं ना। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से करो। बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए नहीं, लेकिन दिल से, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते भी समान बनना ही है। ये जो भी संगम के सुहेज है, खुशियां हैं, मनोरंजन है, बाबा कहते खूब मनाओ, लेकिन अंदर आपका जो लक्ष्य,
आपकी जो स्थिति है वो आप भूलो नहीं कि हमें क्या करना है, बाप समान बनने का हमारा लक्ष्य पूरा करना है। सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ कैसे चलेंगे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे। तो क्या बताओ दादियां, 1 मास रिजल्ट देखें? देखें? बोलो, देखें? 1 मास अटेंशन रखेंगे? 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा जिम्मेवारी उठाती है दादियां, अच्छा जिम्मेवारी उठाती है दादियां। सभी इकट्ठे होकर एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभकामना का हाथ एक दो को सहयोग दे के आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो, पीछे करो, करने के बाद चेक किया तो वो तो हो चुका। तो पहले सोचो, पीछे करो। पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। 1 सेकंड में शांति के शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। अभी अभी बाबा कहते 1 सेकंड में अभ्यास करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति देश की रहवासी हूँ, और स्वरूप बन जाओ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है, समय नहीं है, ये आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो, साइलेंस, 1 सेकंड बस, और खो जाओ। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। अभी के समय की आवश्यकता क्या है? वानप्रस्थी रहना, और वानप्रस्थी अर्थात सदा एकांतवासी, सदा सिमरण करने वाले। निरंतर एकांत में रहो, एक का सिमरण करते स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है,
यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हमारा हिम्मत का एक कदम और बाबा क्या करता है, मदद के 1000 कदम बढ़ा देते हैं। अव्यक्त इशारे हैं। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलता है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो। जैसे बाबा को देखकर, या हम कहें एग्जाम्पल में हमारी दादियों को देखकर सब क्या कहते हैं, ये मेरे हैं, है ना, आपके हैं, इसके हैं नहीं, मेरा बाबा, मेरी दादी कहते हैं। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति भी ये भावना हो, महसूसता हो। हर एक से मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। आज विशेष सूचना भी है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। विशेष बाबा की मुरली भी साइलेंस की शक्ति पर ही चली है और आज मास का तीसरा रविवार है, तो हमें विशेष क्या अभ्यास करना है, लाइट माइट स्वरूप स्थित होकर भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते कंबाइंड स्वरूप, मैं और बाबा दोनों कंबाइंड हैं और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।